दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन में रहती है और चीन कई दशकों से तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पर वहीं चीन में कई अजीब काम होते आए हैं, जैसे कि मरने के बाद शादी, हंसों की पुलिस, गर्दन पर आलपिन और पतली कमर, जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। दुनिया भर के कई देशों में कई अजीब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से चीन भी एक है। वहाँ के लड़के और लड़की दोनों के लिए खूबसूरत लगने के लिए पतला होना ज़रूरी है, जिसमें कई लोग, खासकर लड़कियाँ, अपने चेहरे की सर्जरी करवाती हैं। लेकिन पहले सबसे ज़रूरी है उनका वज़न कम होना, जिसमें चीन में खूबसूरत लगने के लिए उनका वज़न 50 किलो से कम होना चाहिए। इस वज़न पर रहने के लिए कई लड़कियां कई घंटों तक भूखी रहती हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना सेहत से खिलवाड़ है। दोपहर की नींद। चीन को अगर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। वहाँ के लोग हमेशा ही काम करते रहते हैं। चीन की कई फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक और हफ्ते के 6 दिन लोग काम करते हैं। पर वो इतना काम कैसे कर लेते हैं? तो उसका राज है सोना। अच्छी नींद चाइनीज़ कल्चर में काफ़ी ज़रूरी मानी गई है। तो उसी के साथ दोपहर के खाने के बाद एक झपकी लेना ज़रूरी है अच्छे मन से काम करने के लिए। तो कई फैक्ट्रीज और ऑफिसेस में आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक सोने के लिए मिलते हैं। चीन में लोग सड़क पर, गार्डन में कहीं भी सोते मिल सकते हैं, जो आम सी बात है। और ये लोग जो इतनी ऊंचाई पर भी अपनी नींद लेना नहीं भूले, इन्हें देखकर मेरी तो टांगें कांप रही हैं। चिली ईटिंग कंपटीशन। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में केवल एशिया के लोग ही तेज मिर्च खा सकते हैं, और वो भी कच्ची। अंग्रेज़ों के लिए तो ये पागलपन है। तो इसी पागलपन को और बढ़ा देते हैं चीन के कई कंपटीशन, जिसमें से एक है चिली ईटिंग कंपटीशन, जिसमें भाग लेने वाले लोग पानी से और लाल मिर्च से भरे बाथटब में बैठकर लाल मिर्च खाते हैं, और जिसने कम समय में सबसे ज़्यादा मिर्च खा ली वो जीत जाता है। ये कंपटीशन हर साल जून के बाद रखा जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। खाने का तरीका। अगर आपके पेरेंट्स आपको मुंह बंद करके और बिना आवाज़ किए खाने को कहते हैं तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। पर चीन में ऐसा नहीं है। वहाँ जितनी ज़्यादा खाने की आवाज़ आएगी लोग उतने ही खुश होंगे, क्योंकि चीन में माना जाता है कि आप जितनी तेज़ आवाज़ करोगे इसका मतलब है कि आपको खाना बहुत पसंद आया है, और ये शेफ़ के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। भाई बिना नूडल्स को सुड़ के कैसे खा सकते हैं? चीन ही है जहां मुझे इस काम के लिए तालियां मिलेंगी। ब्रिज टूटना। जब आपकी प्रगतिशील इकोनॉमी हो तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाना होता है, जिसकी शुरुआत फ्लाईओवर ब्रिजेस बनाकर करनी पड़ती है। तो चीन में भी ऐसा ही कुछ किया। कई सौ की तादाद में फ्लाईओवर ब्रिज बनाए, पर उनकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण कई फ्लाईओवर ब्रिजेस गिर गए। एक रिपोर्ट से पता चला कि 2007 से 2017 के बीच 72 फ्लाईओवर ब्रिजेस गिरे, जिस कारण कई बार गंभीर हादसे हुए। पर अब वहाँ की सरकार ने कई कड़े नियम बनाए हैं, जिनका पालन सख्ती से किया जाता है। हंसों की पुलिस। चीन में कई अजीब काम होते हैं, पर उनसे अंत में फ़ायदा हो तो वो काम सही हैं। तो ऐसा ही कुछ किया चीन के जिंगजियांग प्रांत की पुलिस ने। उन्होंने पुलिस में हंसों की भर्ती की, पर इससे क्या फ़ायदा होगा? लेकिन काफ़ी फ़ायदा हुआ। पहले तो हंस अपने इलाके को लेकर काफ़ी सतर्क रहते, किसी भी अनजान को घुसने नहीं देते। उसके बाद इन हंसों को चोंगजो के बॉर्डर पर रखा, जहां से आए दिन लोग चीन के बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते। पर हंसों की तैनाती करने पर रात के 3 बजे भी कोई बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है तो हंस चिल्लाने लगते और पुलिस
उन्हें पकड़ लेती। इस तरह से कई लोगों को पुलिस पकड़ चुकी है। बड़ों का ख्याल रखना। चीन में एक काफ़ी बड़ी समस्या होने लगी है बुजुर्गों के साथ, जिसमें बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। ना तो उनकी कोई देखभाल करने वाला होता है और ना उनके साथ कोई बात करने वाला, जिस वजह से चीनी सरकार ने एक कानून बनाया है कि अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो आपको समय समय पर पेरेंट्स से मिलने जाना होगा और उनको ज़रूरत हो तो पैसे भी देने होंगे। ऐसा नहीं करने पर पेरेंट्स बच्चों पर केस भी कर सकते हैं। अब बच्चों को फोर्स करके कुछ करवाना पता नहीं कितना कारगर होगा। पिन इन द नेक। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना चीन की है, जिससे पता चलता है कि वो कितने डिसिप्लिन होंगे अपनी सेना को लेकर, जिसमें कई ऐसे नियम हैं जो काफ़ी सख्त हैं, जैसे कि सैनिक को खड़े रहने के तरीके में, जिसमें सैनिक को हमेशा सावधान की स्थिति में रहने के लिए उनके कॉलर पर गर्दन को छूती एक आलपिन लगाते हैं, जिससे जरा से भी गर्दन झुकने पर पिन चुभ जाएगी। क्या तरीका है काम करवाने का। मरने के बाद शादी। भारत में पति पत्नी मरने के बाद भी साथ रहने की कस्में खाते हैं, लेकिन चीन में मरने के बाद शादी करवाई जाती है। सुनकर अजीब लगा ना, तो चीन में कई हजारों सालों से एक मान्यता है कि जो व्यक्ति बिना शादी के मरता है वो भूत बनकर भटकता रहता है। इसका तोड़ है कि दो बिना शादी किए मरे लोगों की शादी करवाना, जिसमें दोनों को कब्र से खोदकर निकाला जाता है और एक साथ कब्र में दफनाया जाता है, शायद सुहागरात के लिए और जिंदगी भर के साथ के लिए। जो मज़े जीते जी नहीं मिले वो मर कर पा लिए। बल्कि इस काम के लिए अलग पंडित होते हैं जो बिना शादी के मरे लोगों की लिस्ट रखते हैं। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।